justice. We want justice. We want justice. We want justice. Governor Saab, Governor Saab, Governor Saab. दलालों को, दलालों को, रिश्वतखोरों को, रिश्वतखोरों को। एक्सेलशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज आप देख सकते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की बात करें तो जो स्कैम उभर कर सामने आया था, तो स्कैम को लेकर जो है गवर्नमेंट ने कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है। इसी को लेकर जो है आज ये एस्पिरेंट्स जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर जो है ये बैठ गए। आए जाने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये एस्पिरेंट्स। चौथा दिन आज यहाँ पे जम्मू में हम यही चाहते हैं कि जो रिपोर्ट हमारा है सबमिट होना चाहिए। 4 महीने से हमारा रिपोर्ट पेंडिंग है। 30 दिन दिए गए थे गवर्नमेंट ने आर्ग्यूबल साहब को रिपोर्ट सबमिट करने का, लेकिन 30 दिन के बजाय चौथा महीना चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हो रहा हमारा। तो यही कारण है, हमने कल कैंडल लाइट मार्च भी किया था गवर्नर ऑफिस तक, और हम यहाँ पे भी हंगर स्ट्राइक पे इसीलिए बैठे हैं ताकि हमारा रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए, ताकि हमें इंसाफ मिले। हमें यहाँ पे तीसरा दिन चल रहा है, हम हंगर स्ट्राइक पे है। हम तब तक अपना कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक एलजी साहब इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि एलजी साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी का इंस्टीट्यूट किया, गठन किया है। उनका जो टाइम पीरियड दिया गया है 12 दिसंबर को 12 जनवरी तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है चौथा महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब आपके भी बच्चे होंगे घर में, आप देखिए अपने बच्चों की तरफ वो कहाँ होंगे इस वक्त, और हम गरीब जनता कहाँ पे है। आज माह मुबारक का महीना चल रहा है, आज हमने रोज़े रखे हैं और गले से ठीक तरह से बात भी नहीं निकलता है। गवर्नर साहब ये कब तक चलेगा? गवर्नर साहब हम तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम भूख स्ट्राइक पे रहेंगे, हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। जब तक आप इस पर ट्वीट नहीं करेंगे तब तक हम अपना घर वापस नहीं जाएंगे। जो हमसे हमारा हक छीन लिया गया है उसी हक की मांग कर रहे हैं। आपको पता है कि हम 2013 से बराबर 2030 तक पीसते आ रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारा गला, ये गला हमारे दादरसी यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमने कल भी राजभवन के सामने कैंडल मार्च किया। आप मुझे बता दीजिए क्या गवर्नर साहब उसके क्या अल्लाह बचाए अगर मैं सॉरी टू से क्या गवर्नर साहब बहरे हैं क्या वो सुनते नहीं हैं? अपने लोगों की गवारे नहीं सुनता है क्या? उसको पता नहीं है ये जम्मू एंड कश्मीर में जो जम्मू एंड कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम है, क्या ये स्कैम नहीं है? उसने खुद एक्सेप्ट किया है। जब हमारा लीडर उसके सामने मिला है राजभवन जम्मू में, श्रीनगर में, गवर्नर साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है। मेरे संज्ञान में पहली बार आया है ये जो फैमिली स्कैम है। अब इसके ऊपर गवर्नर साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसका हेड है आर.के. गोयल साहब, उसको 12 दिसंबर 2030 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। उसको 1 महीने का टाइम दिया गया रिपोर्ट सबमिट करें। आप मुझे बता दीजिए खुदारा वो रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए ना, क्या उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है? हमें पता है उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हमें भी अपनी सोर्सेज है, सोर्स के मतलब हमें भी पता चलता है कि वो रिपोर्ट इसलिए सबमिट नहीं कर रहे क्योंकि वो उन दलालों को बचाना चाहते हैं जिन दलालों ने इसमें दलाली किया है। बिलाल से एक दलाल, आदिल सरगर एक दलाल, और एक दलाल है जिसका नाम है बड़ा दलाल जिसका नाम है याकूब डार दलाल, जो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर GM से अनंतनाग में बैठा है। उस दलाल वाली कुर्सी पे जो दलाली उसने इस गरीब जनता के साथ किया है। मैं गवर्नर साहब को ये मोदिबाना गुजारिश करता हूँ, अगर आप सच में अपने जम्मू कश्मीर को बचाना चाहते हो, अगर आप सच में ये दावा करते हो कि नहीं हमें अपने इस मुल्क में विकास लाना है, तो मेहरबानी करके सबसे पहला कदम जो उठाना है वो उठाइए। इस धरती को करप्शन से पाक रखिए। और आपको पता है कि हम यहाँ पे आज हंगर स्ट्राइक में रहेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं पिएंगे। और हमारा पाक महीना मुकद्दस महीना चल रहा है, हमने रोज़े रखे हैं। और अगर गवर्नर साहब के अंदर इंसाफ होता ना तो इसी वक्त ट्वीट पे जाता, ट्वीट हैंडल खोलता और इसी वक्त वो मैसेज डालता है, इसी वक्त तो ये नोटिफिकेशन रिलीज करके नहीं हम इन बच्चों को इंसाफ देंगे, क्योंकि इनके साथ बहुत सारा जुल्म किया। जो हमारा गोल्डन टाइम पीरियड है वो हमारी जो 13 से लेकर 2030 तक जो हमारे गोल्डन पीरियड से वो इन लोगों ने हमें ज़ाय किया। आप मुझे बताइए खुदा के वास्ते खुद ही बता दीजिए वो जो 13 महीने वो हमें कौन वापस देगा? इन्हीं 13 सालों में एक इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कमाता है, कुछ बसाता है। आप मुझे कौन हमें देगा? हम ओवरेज हो चुके हैं। कब कहाँ आई कमेटी बनती है, कहाँ आई कब आई कोई पता ही नहीं है। और लोग शांत तो रिपोर्टर शांत गायब। बिल्कुल इनका यही है, कमेटी इसलिए बना देते हैं जहाँ जिसमें उसको सवाल ना पूछा जाए। कमेटी बन गई, थोड़ा सा जो दूध का उबाला है उसमें पानी का छिड़काव दे दिया और उबाल भी बन जाता। जब कोई सवाल करे तो हाँ कमेटी बनाई है। हाँ देखिए ना, ये 27/10/2020 4 लोगों की कमेटी है। 2020 में ही इसका जो है आप देखेंगे, अगर 2020 में रिक्रूटमेंट पूरी हुई, अब रिक्रूटमेंट पूरी हुई जब, तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी ने ये देखना था कि भाई क्या गड़बड़ी है,
एक कमेटी जो सुपरविजन, एक जो भर्ती प्रक्रिया फायर एंड इमरजेंसी बोर्ड में हुई, ये 2013 से चल रही है मान लेते हैं, लेकिन नहीं हुई 2013 में, ये हुई 2020 में, मुकम्मल 2020 में हुई। अब इसकी जब जांच इस कमेटी के हाथ से चढ़ी, जिसका इंचार्ज था कोई रमेश कौल करके हैं, ये इंचार्ज थे। इसके अलावा मेंबर हैं मुदस्सिर मुख्तार हैं, आबिद बशीर हैं, दुष्यंत सिंह हैं, ये इसके मेंबर्स थे। और सुपरविजन किसके, जो ये सारी भर्ती हुई, इसकी सुपरविजन किसने करी थी? मोहम्मद याकूब डार। मोहम्मद याकूब डार को शेल्टर करने वाला कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम बिलाल शाह है। और बिलाल शाह के रिश्तेदार ये जो डॉक्यूमेंट बार बार अभी पिछले शमीर जी ने दिखाए, वही डॉक्यूमेंट ये उनका है। जो सामने फोटोग्राफ देखने पे ही पता चल रहा है कि भाई ये कोई अलग बंदा, जिसने दौड़ अलग बंदे ने लगाई है, रिटर्न अलग बंदे ने दिया है। ये तो एक है। आपको जानकर हैरानी होगी दीपक जी कि भर्ती होने के बाद कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर कटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गड़बड़ियां करी थी। लेकिन वो गड़बड़ियां सामने किसने लाई? एस्पिरेंट्स ने लाई। जो डिपार्टमेंट का जो बोर्ड था, जो फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके हिसाब से सब कुछ सही हो गया था। अब वो जो लोग जिनके ऊपर एफआईआर हुई, वो तो बाहर कर दिए, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे। एक कैंडिडेट ऐसा भी था जो इम्तिहान से पहले दिन, एतवार को इम्तिहान था, तो शनिवार को उसने एक एक्सीडेंट किया और रात को वो कस्टडी में था। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। हम बस इनको देखना चाहते हैं ये कितने पानी में है। हम इनको सारे सबूत नहीं देते, हम भी थोड़ा सा, अब बच्चे हैं, बच्चों का काम है खेलना, तो हम भी खेलते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें इनको दे रहे हैं। वो बंदा कस्टडी में था, अगले दिन वो पेपर देता भी है और पास भी होता है। कैसे?